क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इसमें गिवन है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें एक कोड गिवन है। तो कोड का मतलब क्या होता है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे मैंने दो पॉइंट ले रखे हैं ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे मिला दूंगा तो ये जो ए बी है वो ए बी इसकी क्या हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं कोड या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब इसके बाद में बोला कि रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद में क्या बोला, राइट एंगल एट सेंटर, तो सेंटर पे वो समकोण बनाती है, तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। तो इस सर्कल का सेंटर हमने ओ ले रखा है। अब यहाँ पे हम O को A से मिला देंगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में मैं O को यहाँ पे B से मिला दूंगा तो ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमें कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, माइनर सेगमेंट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में तो हमें क्या फाइंड आउट करना, माइनर सेगमेंट। सेकंड पार्ट में हमें मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो फर्स्ट पार्ट को जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल की जो कोड होती है, यहाँ पे देखो सर्कल है और ये इसकी कोड है ए बी। ये जो कोड है इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसके जो ये नीचे का पार्ट होता है इसको तो हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट होगा और ए के ऊपर की साइड वाला ये भी क्या होता है, सेगमेंट होता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो ए बी यहाँ पे आर्क है, ये कौन सा आर्क है, ये मेरे पास में माइनर आर्क है। ठीक है, तो जो कम एरिया होगा उसको हम क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और जो आर्क बड़ा होगा, देखो ए बी यहाँ पे इतना बड़ा आर्क है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका मेजर सेगमेंट होगा। बट यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ए बी के ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लघु वर्तखंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पे देखो ये जो आपके पास में ओ ए और यहाँ पे ये बी, ये जो पूरा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपके पास में माइनर सेक्टर बन रहा है। यहाँ पे ये जो टोटल है ये क्या बन रहा है, मेरे पास माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो एरिया है उसमें आपका माइनर सेगमेंट भी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया, ट्राइंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और ले रखा है, सी ले रखा है, तो आप देख सकते हो ओ ए सी बी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास में क्या रह जाएगा, ओनली ये माइनर सेगमेंट रहेगा। अब इसके आपके पास में दो मेथड है। देखो माइनर सेक्टर का तो एक ही फॉर्मूला आपको बता रखा है, क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब ये जो ट्राइंगल है आपके पास में ओ ए बी, इसको फाइंड आउट करने के मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कितने मेथड बता रखे, इसको मैंने 3 मेथड बता रखे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इसके बाद में सेकंड फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, हाफ इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू अगर आपके पास में 30, 45, 60 और 90 डिग्री गिवन है। तीसरा फॉर्मूला क्या बता रखा है आपको, यहाँ पे आपको बता रखा आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, जब थीटा की वैल्यू आपके पास में 120। इसका मतलब ये है कि थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में हमारे पास में दो फॉर्मूले, तो इन दोनों फॉर्मूले में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके हम इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको इन दोनों मेथड से बताऊंगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें बोला का कि मेजर सेक्टर बता दो। मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमने एक सर्कल बना रखा है, इसका सेंटर मैंने यहाँ पे ओ ले रखा है। अब जो डायग्राम है वही हम यहाँ पे बनाएंगे। देखो ए बी हमारे पास यहाँ पे एक कोड गिवन है और इनको मैं सेंटर से मिला दूंगा तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का हमें गिवन है। ठीक है, और अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमें क्या बोला है, कि हमसे बोला है कि मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए आपको क्या करना है कि ये जो एरिया होगा, देखो ये जो ऊपर की साइड का एरिया वो क्या होता है मेरे पास में मेजर सेक्टर। ये एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में मेजर सेक्टर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता रखे हैं, आप वहां से आसानी से देख सकते हो अगर कहीं पे कोई डाउट है तो। अब इसको देखो फाइंड आउट करने के भी दो मेथड है। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला तो मैंने डायरेक्ट बता रखा है, क्या बता रखा है कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। एक मेथड तो आपके पास में ये हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 90 डिग्री और पाई की वैल्यू 3.14 और आर यहाँ पे 10 है तो 10 इंटू 10, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है और एक पूरा राउंड कंप्लीट होता तो कितना एंगल बनता 360 का। अब इस 360 में से मैं माइनस कर दूंगा थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है। एक तो मेथड ये मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का। अब सेकंड मेथड यहाँ पे क्या, देखो सेकंड मेथड के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो ये जो टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है वो किसका है, सर्कल का टोटल एरिया। ठीक है, इस टोटल सर्कल के एरिया में से यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वेयर एरिया होता है किसका, सर्कल का। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा, कौन सा पार्ट मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, देखो इसमें से अगर मैं ये पार्ट हटा दूंगा, ये पार्ट इतना टोटल सर्कल के एरिया में से अगर ये पार्ट हटा दूंगा हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये किसका होता है, ये होता है हमारे पास में क्या माइनर सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर या फिर लघु त्रिज्यखंड। और इसका एरिया हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पाई आर स्क्वेयर माइनस यहाँ पे क्या कर दूंगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो इन दोनों के दो मेथड है, इन दोनों मेथड से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके बाद में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना। ठीक है, तो लास्ट तक आपको बना रहना, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड नंबर 1। अब इनकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। पहले तो इनका मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या बता रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस, और यहाँ पे इस ट्राइंगल में 90 डिग्री है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड पाई इक्वल्स टू 3.14। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो पाई की जो वैल्यू हमें गिवन होगी वही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा 90, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसका आप देख सकते हो बेस भी कितना यहाँ पे 10 है और हाइट भी इसकी कितनी है 10 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। ठीक है,
0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 से 36 को कैंसिल करूँगा तो कितना 4 टाइम्स, और 2 से 10 को कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अब इनको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेसिमल है इसको हटाऊँगा 1, और यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 314 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना 4, और माइनस में 5 इंटू 10 कितना आएगा 50। 314 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 इंटू 7 कितना आएगा आपके पास में 28। 36 में से 28 को माइनस करूँगा 3 में 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इस 4 को हम यहाँ पे रखेंगे। 4 इंटू 8 कितना होगा 32 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अब हम डेसिमल लगा के एक 0 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 78.5 माइनस का 50। अब 78 में से 50 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना रहेगा 28, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद में 5 है तो 0.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो एक मेथड तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड मेथड में क्या करना, देखो सेकंड मेथड में यहाँ तक हम सेम रखेंगे, ठीक है। ये जो आपका ट्राइंगल है इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, देखो माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो तो सेम ही आएगा हमारे पास में। तो सेकंड मेथड में मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो माइनर सेक्टर का एरिया कितना आ गया 78.5 माइनस। अब ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। 78.5 माइनस हाफ इंटू आर 10 इंटू 10 आर स्क्वायर था, फिर साइन थीटा तो साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करूँगा तो 5 आएगा, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 50, तो 78.5 माइनस 50 देन 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सेकंड पार्ट मुझे यहाँ पे गिवन है, सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट मेथड। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर सेक्टर का हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। तो मेजर सेक्टर का जब मैं एरिया फाइंड आउट करूँगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, थीटा इक्वल्स टू 90, पाई इक्वल्स टू 3.14, आर इक्वल्स टू यहाँ पे 10 है। तो अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू मैं पुट करूँगा 3.14 इंटू रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 360 में से 90 माइनस करूँगा तो 270 अपॉन 360 इंटू, और यहाँ पे मैं डेसिमल को हटाऊँगा तो डिनोमिनेटर में 100, और 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना आएगा 314। अब इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल करूँगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 314 को 2 से कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा 157, और 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 157 अपॉन 2। 157 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे 1 2, 15 प्लस 2 17, और 1 कैरी करेंगे, 3 प्लस 1 4, तो 471 अपॉन 2। अब इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 470 और प्लस का 1, ठीक है। तो 470 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 400 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 200, और यहाँ पे 70 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 35, तो यहाँ पे लिख दूंगा 235। उसके बाद में 1 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 0.5, तो यहाँ पे लगा देना 0.5, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मेथड से, ठीक है। अब सेकंड मेथड में आपको क्या बता रखा, देखो सेकंड मेथड से जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर सेक्टर का एरिया।
मेजर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या बता रखा है कि जो सर्कल का जो एरिया है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पाई की वैल्यू पुट करूंगा 3.14 इंटू रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है माइनस, फिर माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हो 78.5, यहाँ पे जो हमने किया था ना, देखो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 78.5। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। इस डेसिमल को हटाऊंगा, यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 314 माइनस 78.5। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना है, बट एग्जाम में किसी एक मेथड से सोल्व करना। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना उसको यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये डायग्राम बना लेना है। इसके बाद में रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 हमें गिवन है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है। माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल OAB का मैं यहाँ पे एरिया माइनस कर दूंगा। अब इनका यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे। इन सब की वैल्यू पुट करके जब मैं सोल्व करूंगा तो 28.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, ये जो ट्राइंगल OAB है इसका एक फॉर्मूला मैंने और बता रखा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इनकी वैल्यू पुट करके जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला कि मेजर सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो मेजर सेक्टर का जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा कि सर्कल का जो एरिया है उसमें से मैं माइनर सेक्टर को हटा दूंगा तो मेरे पास में मेजर सेक्टर आ जाएगा। माइनर सेक्टर का एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है 78.5। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट करके जब सोल्व करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। मेजर सेक्टर का जो सेकंड फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।